फ्रेंड्स, नीट वाला बायो में आपका स्वागत है। मैं साबिर आज आप लोग को बहुत कम समय में कुछ बताना चाहते हैं सेल साइकिल सेल डिवीज़न में। पहली चीज़ हम लोग को जानना ये है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक अगर देखेंगे तो आप लोग को एक चीज़ मिलेगा, वो ये मिलेगा 2n एंड 2c और दूसरा मिलेगा 2n एंड 4c। तो इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। 2n का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या चीज़, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, वो आपका डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा? डिप्लॉयड कंडीशन में, ठीक है ना। यानी 2n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। बट कह रहा है कि 2c का मतलब क्या है? 2c का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ डीएनए, समझ रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के इंटरफेज, जो इंटरफेज होता है सेल साइकिल सेल डिवीज़न का जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में जो मेरा एस फेज होता है यहाँ पे, यानी इंटरफेज में जो एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है भाई? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो 2c होता है, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज के बाद जो अमाउंट का आप लोग ध्यान देंगे तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, 2c क्या है और 2n क्या है। तो 2n क्या है, ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी ऑर्गेनिज्म, 2n यानी डिप्लॉयड कंडीशन में, और 2c क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो इनिशियल डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, यानी इस एस फेज से पहले डीएनए का जो अमाउंट होता है वो 2c के फॉर्म में होता है। लेकिन आफ्टर एस फेज, आफ्टर सिंथेसिस फेज क्या होता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो 2c से बढ़ के क्या हो जाता है, 4c हो जाता है। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n का 2n ही होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2c 2n क्या होता है, 4c और 2n क्या होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग नीट वाला बायो।